ऑडियो 9। पुस्तक का नाम प्राणायाम से आदि व्याधि निवारण। लेखक ब्रह्मवर्चस। अध्याय 5। प्राण योग साधना के आध्यात्मिक प्रयोग। प्राणायाम मात्र श्वास प्रश्वास नहीं, एक विज्ञान सम्मत मानसोपचार है। प्राण का स्थूल ऑक्सीजन तत्व नहीं, वरन उसकी कारण शक्ति का परिणाम है कि इस प्रक्रिया को करने के बाद साधक स्वयं को अधिक शांत मनस्थिति में पाता है। विधि पूर्वक खींचा गया श्वास शरीर स्थित प्राण के भंडार में वृद्धि करता है तथा मस्तिष्क से शक्ति केंद्रों को जागृत कर सामान्य को असामान्य बनाने तथा रोगी मनस्थिति वाले के विकारों का शमन करने में सहायक सिद्ध होता है। इस संबंध में योग विद्या के ज्ञाताओं का कथन है कि ऐसा करने से प्राण मस्तिष्क के स्नायुओं तथा नाड़ियों के केंद्र का चक्र उपत्यकाओं में उसी प्रकार जमा हो जाता है जैसे स्टोरेज बैटरी में संग्रहित विद्युत समय अनुसार काम आती है। अपनी योग दृष्टि से विश्लेषण कर आप्त पुरुषों ने प्राण के पांचों उपविभागों तथा 5 उप प्राणों में विभाजित किया है। ऐसा माना जाता है कि प्राण शरीर प्राणमय कोश इसी 10 के सम्मिश्रण से बनता है। 5 मुख्य प्राण हैं। पहला अपान, दूसरा समान, तीसरा प्राण, चौथा उदान, पांचवा व्यान। उप प्राणों को एक देवदत्त, दूसरा कृकल, तीसरा कूर्म, चौथा नाग, पांचवा धनंजय नाम दिया जाता गया है। शरीर क्षेत्र में इन प्राणों के क्या क्या कार्य हैं, इसका वर्णन आयुर्वेद शास्त्र में इस प्रकार किया गया है। अपनयति प्रकर्षेण मलम निसार्यति अपकर्षति च शक्तिम इति अपानः। अर्थात जो मलों को बाहर फेंकने की शक्ति से संपन्न है वह अपान है। मलमूत्र, स्वेद, कफ, रज, वीर आदि के विसर्जन, भ्रूण का प्रसव आदि बाहर फेंकने वाली क्रियाएं इसी अपान प्रण के बल से संपन्न होती हैं। नंबर 2, समान। रस समम नयति सम्यक प्रकारेण नयति इते समानः। अर्थात जो रसों को ठीक तरह यथास्थान ले जाता और वितरित करता है वह समान है। पाचक रसों का उत्पादन और उनका स्तर उपयुक्त बनाए रखना इसी का काम है। पातंजल योग सूत्र के पाद 3 सूत्र 40 में कहा गया है, समान जयात प्रज्वलतम। अर्थात समान द्वारा शरीर की ऊर्जा व सक्रियता ज्वलंत रखी जाती है। नंबर 3, प्रकर्षेण नयति प्रकर्षेण व बलम ददाति आकर्षति च शक्ति च सह प्राणः। अर्थात जो श्वास आहार आदि को खींचता है और शरीर में बल संचार करता है वह प्राण है। शब्दोच्चार में प्राय इसी की प्रमुखता रहती है। नंबर 4, उदान। उन्नति यह उदान्यति यह उदानः। अर्थात जो शरीर को उठाए रखे, कड़क रखे, गिरने न दे वह उदान है। ऊर्ध्व गमन की अनेक प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष क्रियाएं इसके द्वारा ही संपन्न होती हैं। नंबर 5, व्यान। व्याप्नोति शरीरम यह सव्यानः। अर्थात जो संपूर्ण शरीर में संव्याप्त है वह व्यान है। रक्त संचार, श्वास प्रश्वास, ज्ञान तंतु आदि के माध्यम से वह सारे शरीर पर नियंत्रण रखता है। अंतर मन की स्वसंचालित शारीरिक गतिविधियां इसी के माध्यम से संपन्न होती हैं। 5 उप प्राण इन्हीं 5 प्रमुखों के साथ उसी तरह जुड़े हुए हैं जैसे मिनिस्टरों के साथ सेक्रेटरी रहते हैं। प्राण के साथ नाग, अपान के साथ कूर्म, समान के साथ कृकल, उदान के साथ देवदत्त और व्यान के साथ धनंजय का संबंध है।
नाक का कार्य वायु संचार, डकार, हिचकी, गुदा, वायु। कूर्म का नेत्रों की क्रिया, कपाल कृपल का भूख प्यास, देवदत्त का जम्हाई, अंगड़ाई, धनंजय को हर अवयव की सफाई जैसे कार्यों का उत्तरदायी बताया गया है, पर वस्तुतः वे इतने छोटे कार्यों तक ही सीमित नहीं हैं। मुख्य प्राणों की प्रक्रिया को सुव्यवस्थित बनाए रखने में उनका पूरा योगदान रहता है। महाप्राणों के ओजस व उप प्राणों के रेतस भी कहा जाता है। इसी वर्गीकरण का उदाहरण गीता के 4 अध्याय में मिलता है, जहां श्री कृष्ण प्राण की व्याख्या करते हुए अर्जुन से कहते हैं, अपानी जुह्वति प्राण प्राणे पानम तथा पदे प्राण पान गति रुद्ध्वा प्राणायाम परायणः। अर्थात प्राणायाम में परायण अर्थात योगीकरण प्राण और अपान की गति को अवरुद्ध करके अपान में प्राण का और प्राण में अपान का हवन करते हैं। इस प्रकार की साधना करने वाले योगी भी अन्य विधियों से साधना करने वालों की तरह परमात्मा को प्राप्त करते हैं, जैसा कि इसके आगे ही बतलाया गया है। अपरे नियतारः प्राणेन प्राणेषु जुह्वति सर्वेऽप्यते यज्ञविदो यज्ञशमपितः कम्मषा यज्ञशिष्टामृतो भुजो यान्ति ब्रह्म सनातनम नायं लोकम तस्यं यज्ञस्य कुतोस्य कुरुसतम। अर्थात अन्य नियमित आधार करने वाले योगी जन प्राणों को ही प्राणों में हवन करते हैं। इसी प्रकार से यज्ञों द्वारा जिनका पाप नष्ट हो जाता है, वे सब यज्ञ के जानने वाले होते हैं। ऐसे यज्ञ द्वारा प्राप्त ज्ञानामृत का सेवन करने वाले सभी योगी जन सनातन ब्रह्म परमात्मा को प्राप्त होते हैं। यज्ञ से रोहित पुरुष न इस लोकों में सुख पा पाता है और न परलोक में कल्याण के भागी हो सकते हैं। इनकी व्याख्या करने से स्पष्ट होता है कि जो श्वास बाहर से भीतर की तरफ खींची जाती है, वह प्राण कहलाती है, और जो भीतर से बाहर की तरफ निकाली जाती है, वह अपान कहलाती है। इस सिद्धांत के अनुसार पहले प्राण को अपान में हवन करना चाहिए, अर्थात श्वास को सामान्य क्रम से बाहर निकाल देने की बजाय उसे भीतर रोककर अंतःकुंभक करना चाहिए, अर्थात बाहर निकली श्वास को वहीं रोककर थोड़ी देर छाती खाली रहने देना चाहिए। ऐसा करने से बाह्य कुंभक होता है। जब शरीर भीतर ली गई तो यह फेफड़ों में भली प्रकार प्रवेश कर शुद्धि तथा मन शक्ति के विकास का कार्य संपूर्ण सामर्थ्य के साथ करने लगती है। प्राणायाम की अध्यात्म साधनाओं को अति महत्वपूर्ण माना जाता है। मन शोधन विकारों के शमन के अतिरिक्त शरीर रूपी प्राण को ब्रह्मांड व्यापी महाप्राण से जोड़ने में, प्राण धारण की साधक की सामर्थ्य बढ़ाने व उसे साधना के उच्चतर आयामों में पहुंचाने में प्राणायाम साधना को विशेष स्थान दिया गया है। इसमें क्रिया को अधिक नहीं, उस चिंतन की प्रधानता दी जाती है जो हर बार प्रत्येक क्रिया के साथ दोहराया जाता है। इच्छा, भावना और संकल्प की विशेषताएं जुड़ जाने से क्रियाओं का महत्व और प्रतिफल कई गुना अधिक बढ़ जाता है। सामान्य से दिखाई देने वाली क्रिया भी चमत्कारी फल देने वाली सिद्ध होती है, जबकि उपरोक्त विशेषताओं के अभाव पर पूरे किए गए क्रिया कृत्यों का वह लाभ नहीं मिल पाता जैसे कि अपेक्षा की गई है। भावना और संकल्प का चमत्कार तो सर्वत्र देखा और अनुभव किया जा सकता है। एक सी क्रिया पूरी करते हुए भी परिणाम में भारी अंतर दृष्टिगोचर होता है। शरीर की दृष्टि से श्रम एक मजदूर भी करता है और एक पहलवान भी, पर एक अपना स्वास्थ्य गंवाता है और दूसरा बलिष्ठता और समर्थता का लाभ प्राप्त करता है। स्थूल दृष्टि से आहार आदि के अतिरिक्त विशेषता मानकर संतोष कर लिया जाता है, पर यह ऐसी बात नहीं है।
एक जैसा आहार दोनों के लिए जुटा दिया जाए तो भी मजदूर किसी प्रकार अपना स्वास्थ्य भले ही संतुलित रख ले, पहलवान की भांति अतिरिक्त सामर्थ्य अर्जित कर लेने में समर्थ नहीं हो पाता। इस अंतर की खोजबीन करने पर एक ही निष्कर्ष निकलता है कि मात्र क्रियाओं को पूरा कर लेना ही पर्याप्त नहीं है। उसमें भावना और संकल्प का पुट नहीं जुड़ा हो तो अभीष्ट परिणाम निकलना संदिग्ध ही बना रहेगा। अपेक्षाकृत पहलवान से अधिक श्रम करते हुए भी मजदूर द्वारा सामर्थ्य अर्जित न कर पाने का एक ही कारण होता है कि उनकी क्रियाओं में संकल्प और भावना का समावेश नहीं होता। फलतः वे बलिष्ठ बनने का लाभ नहीं प्राप्त कर पाता, जबकि पहलवान की प्रत्येक क्रिया अपने लक्ष्य के लिए भावना और संकल्प से अनुप्राणित होती है। फलस्वरूप वह अपने लक्ष्य की प्राप्ति में सफल रहता है। साधनात्मक क्षेत्र में क्रियाओं से भी अधिक महत्व भावना, इच्छा और संकल्प का है। प्राय देखा भी जाता है कि साधना के एक ऐसे जैसे विधि विधान पूरे करते हुए भी एक व्यक्ति चमत्कारी सामर्थ्य अर्जित कर लेता है, जबकि दूसरा कोई विशेष लाभ नहीं उठा पाता। साधना के परिणामों में भारी अंतर का कारण स्पष्ट है, जिसे भावना एवं संकल्प के होने के रूप में समझा जा सकता है। प्रत्येक साधनात्मक क्रियाकृत्यों के साथ यही नियम लागू होता है। प्राणायाम के चमत्कारी परिणामों का वर्णन योग ग्रंथों में मिलता है। उसे अनेक प्रकार की सिद्धियों का एक समर्थ माध्यम माना जाता है। योगियों के विलक्षण सामर्थ्य विकसित हो जाने का वर्णन पढ़ा, सुना और देखा जाता है। यह संकल्प युक्त प्राणायाम की ही परिणति होती है। उनके अनेक प्रकार की शक्तियां प्राण के संचय करते रहने से विकसित हो जाती हैं। वे इस तथ्य से भली भांति परिचित होते हैं कि प्राण का विपुल भंडार सर्वत्र भरा पड़ा है, पर जीवधारी मात्र उसे भंडार से जीवन यापन करने की आवश्यकता पूरी करने योग्य अल्प मात्रा में ही उसे प्राप्त कर पाते हैं। जिस प्रकार बूंद बूंद के मिलने से घड़ा भरता है, उसी प्रकार योगी प्राण तत्व का संचय और अभिवर्धन करते रहते हैं और असाधारण शक्ति के स्वामी बन जाते हैं। प्राण तत्व की प्रचुरता भौतिक सफलताओं का कारण बनती है और आध्यात्मिक प्रगति का भी। भौतिक जीवन में प्राणवान व्यक्ति का सर्वत्र वर्चस्व होता है। व्यक्तित्व के प्रभावोत्पादक क्षमता सहज ही अपने अनुयायियों, सहयोगियों व समर्थकों की संख्या बढ़ाती है। जीवन संपन्न ही संसार में विजय हासिल कर पाते तथा कुछ महत्वपूर्ण कहा जाने योग्य काम कर पाते हैं। मनोबल, संकल्प बल का दृढ़ता प्राण तत्व के आधार पर ही बनती है, जो हर भौतिक सफलता का आधार बनती है। आध्यात्मिक क्षेत्र में भी प्राणवान ही सफल हो पाते तथा कुछ महत्वपूर्ण उपलब्धियां अर्जित कर पाते हैं। कुछ को यह संपदा जन्म जन्मांतरों की साधना के फलस्वरूप अनायास भी जन्मजात प्राप्त होती है, पर विशेष साधना प्रक्रिया अपनाकर हर कोई प्राण के लहराते महासागर में से अपनी झोली भर सकता है और प्राण संपन्न बन सकता है। 3 प्रकार के प्राणायामों में यह वर्णन किया गया है। पहला प्राण आकर्षण प्राणायाम, दूसरा नाड़ी शोधन प्राणायाम, तीसरा सूर्य पैधन प्राणायाम, चौथा सोहम प्राणायाम मूलतः हंस योग की साधना है, जिसमें भावना को प्रधानता दी गई है। श्वास स्वयं क्रमबद्ध रूप से तदुपरांत चलने लगता है।